नमस्ते। आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। अगले 2 घंटे के लिए दुनिया के शोर को पीछे छोड़ दीजिए। यह समय आपका है, आपकी आत्मा का है। आज हम उस परम सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे जानकर बड़े से बड़े योद्धाओं का भय समाप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदिन्त्यापो न शोषति मारुता। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जरा सोचिए, हम दिन रात उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो एक दिन मिट जाने वाली है। कभी धन की चिंता, कभी शरीर का मोह, तो कभी मान अपमान का डर। लेकिन सत्य तो यह है कि आप वह अविनाशी आत्मा है जिसे संसार की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। जब आपका आधार इतना मजबूत है तो फिर छोटी छोटी परेशानियों से घबराना कैसा। कान्हा का एक बहुत ही सुंदर विचार है, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। हम अक्सर अतीत के बोझ को धोते रहते हैं। पुरानी कड़वाहट, पुरानी गलतियां और पुराने धोखे हमें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन याद रखिए, एक भरा हुआ घड़ा तभी नया अमृत भर सकता है जब उसे खाली किया जाए। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि जीवन में शांति कैसे मिलेगी। संत ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा कि इसे लेकर पूरे नगर का चक्कर लगाओ, पर ध्यान रहे कि यह बुझना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति पूरा नगर घूम आया। संत ने पूछा, तुमने नगर में क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो दीपक पर था, मैंने कुछ और देखा ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, यही शांति का रहस्य है। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी अंतरात्मा पर होता है, तब बाहर की हलचल आपको विचलित नहीं कर पाती। आज के समय में हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसकी नौकरी, उसका घर, उसके रिश्ते, यही तुलना हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है। सूर्य अपने समय पर चमकता है और चंद्रमा अपने समय पर। किसी की प्रगति देखकर खुद को छोटा मत समझिए। आप अपनी गति से चल रहे हैं और यही पर्याप्त है। विश्वास रखिए, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी वह मुरलीधर आपके साथ खड़ा होता है। बस शर्त इतनी है कि आपको अपनी समस्याओं से ज्यादा अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। आने वाले समय में हम कर्म के उन गुप्त रहस्यों को जानेंगे जो आपके भाग्य के ताले खोल सकते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि हम एक अविनाशी आत्मा हैं, लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा सामना होता है कर्म से। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी मुझे वह फल क्यों नहीं मिलता जो दूसरों को आसानी से मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक इस दुविधा को जड़ से खत्म कर देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू फल की इच्छा से कर्म मत कर और नहीं तेरी आसक्ति कर्म न करने में हो। यह सुनने में कठिन लगता है। आप कहेंगे कि बिना फल की उम्मीद के कोई काम कैसे कर सकता है। लेकिन गहराई से सोचिए, जब आप किसी काम के परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपका ध्यान काम से हटकर भविष्य की चिंताओं में लग जाता है। यही चिंता आपकी कार्य क्षमता को आधा कर देती है। कृष्ण हमें प्रोसेस यानी प्रक्रिया पर ध्यान देने को कह रहे हैं, न कि रिजल्ट पर। धैर्य यानी सब्र के बारे में एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बीज बोया। वह हर रोज उसे पानी देता, उसकी रक्षा करता। हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन जमीन से एक छोटा सा अंकुर भी बाहर नहीं आया। उसके पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। लेकिन वह व्यक्ति शांत रहा और अपना काम करता रहा। अचानक 5 साल बाद
कुछ ही हफ्तों के भीतर वह पौधा 80 फीट ऊंचा पेड़ बन गया। उन 5 सालों में वह पेड़ मरा नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आपकी आज की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह आपकी जड़ें मजबूत कर रही है। जब सही समय आएगा तो आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। बस शर्त यह है कि आप बीच में हार न माने। विदुर नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति कठिन समय में अपने धैर्य को नहीं खोता, वही अंत में विजयी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बाकी उस परमात्मा पर छोड़ दें। वह आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचता है। आज के इस दौर में हम सब इंस्टेंट यानी तुरंत सब कुछ चाहते हैं। तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत रिश्ते। लेकिन याद रखिए, जो इमारत जितनी जल्दी बनती है वह उतनी ही जल्दी गिर भी जाती है। जो बरगद का पेड़ सैकड़ों सालों तक खड़ा रहता है, उसे बड़ा होने में भी वक्त लगता है। अपने मन को यह समझाइए कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दूंगा। जिस दिन आप यह सीख गए, उस दिन से आपका तनाव आधा हो जाएगा। आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे कि जब अपने ही लोग धोखा दे या नीचा दिखाए, तो उस स्थिति में कृष्ण का ज्ञान हमें कैसे बचाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर प्रेम और मोह के बीच का अंतर भूल जाते हैं। प्रेम आजाद करता है, लेकिन मोह हमें बांध देता है। जब हम किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं कि वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हम उसके साथ कर रहे हैं, तो वहीं से दुख की शुरुआत होती है। याद रखिए, आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई विश्वासघात सहे। उनके अपने मामा कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की, उनके अपने भाई जैसे शिशुपाल ने उन्हें अपशब्द कहे, लेकिन क्या कृष्ण टूट गए? नहीं, वे मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों और उसके स्वभाव के अधीन होता है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु ने दयावश उसे बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकलते ही बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। साधु ने उसे छोड़ दिया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। साधु ने उसे फिर बचाया और बिच्छू ने उन्हें फिर डंक मारा। पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने शांति से उत्तर दिया, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव। वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो वह उसका चरित्र है, लेकिन उस बुराई के कारण अपनी अच्छाई को छोड़ देना आपकी हार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपकी इज्जत न हो, वहां रुकना व्यर्थ है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन, क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी इंसान पर भरोसा करना मूर्खता है जिसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो। आज के इस युग में रिश्ते मतलब की नींव पर टिके हैं। लोग तब तक साथ है जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जैसे ही जरूरत पूरी होती है, बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ऐसे में दुखी होने के बजाय शुक्रगुजार होइए कि भगवान ने उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने ला दिया। वह व्यक्ति आपके साथ रहने के काबिल ही नहीं था। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर आपकी शांति इस बात पर निर्भर है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। खुद से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उसे फिर किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। पिछले भाग में हमने बाहरी रिश्तों के धोखे की बात की, लेकिन सत्य तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर चलता है। यह युद्ध है डर का,
चिंता का और नकारात्मक विचारों का। आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा है। हमें भविष्य का डर सताता है। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर सब कुछ खत्म हो गया? श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, यानी हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह बड़ा जिद्दी और बलवान है। इसे रोकना तो वायु को रोकने जैसा कठिन लगता है। तब कृष्ण बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, लेकिन इसे 2 रास्तों से जीता जा सकता है। पहला है अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य यानी अनासक्ति। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को नकारात्मकता से खींचकर सकारात्मकता की ओर लाना, और वैराग्य का अर्थ है यह समझ लेना कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। डर के बारे में एक बहुत ही प्रभावशाली बोध कथा है। एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। धुंध हल्का था और उसे जमीन पर एक भयानक सांप दिखाई दिया। वह डर के मारे कांपने लगा, उसका गला सूख गया और वह पीछे भागने लगा। तभी वहां से एक मशाल लेकर एक वृद्ध गुजरे। मशाल की रोशनी में जब उस यात्री ने दोबारा देखा तो वह सांप नहीं बल्कि एक पुरानी रस्सी थी। रोशनी पड़ते ही उसका सारा डर गायब हो गया। हमारे जीवन की अधिकांश चिंताएं भी उस रस्सी की तरह ही है, जिन्हें हमने अपने डर के अंधेरे में सांप मान लिया है। हम उन समस्याओं के बारे में सोचकर डरते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान ही डर की जननी है और ज्ञान ही उसका अंत है। जब आप सत्य को जान लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वह परमात्मा आपके साथ है, तो डर अपने आप विदा हो जाता है। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच केवल एक ही अंतर होता है, मानसिक मजबूती। सफल व्यक्ति भी डरता है, लेकिन वह अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। कान्हा का एक बहुत शक्तिशाली विचार है, भय से बड़ा कोई रोग नहीं और साहस से बड़ी कोई औषधि नहीं। आज के इस दौर में हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग, अच्छे विचार और मौन की आवश्यकता है। याद रखिए, आप अपने विचारों के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। अगर कोई विचार आपको डरा रहा है तो उसे चुनौती दीजिए। खुद से कहिए कि जो ईश्वर पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या वह मेरा छोटा सा जीवन नहीं संभाल पाएगा? चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जब आप डर का सामना करना शुरू करते हैं तो डर छोटा होने लगता है, और जब आप डर से भागते हैं तो वह आपको और डराता है। आने वाले भाग में हम जानेंगे समय के महत्व को, कैसे एक एक पल हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, और क्यों कृष्ण ने वर्तमान में जीने पर इतना जोर दिया है। पिछले भाग में हमने मन के डर को जीतना सीखा, लेकिन उस जीते हुए मन का क्या लाभ अगर हम उसे सही समय पर सही कार्य में न लगाए। जीवन में सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार का नाम है कल। हम अक्सर कहते हैं कि आज रहने देते हैं, कल से शुरू करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में ही क्यों दिया? उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया कि जब अर्जुन शांत हो जाएंगे तब बात करेंगे? इसका कारण यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, यानी मैं ही समय हूँ जो सब कुछ बदलने और नष्ट करने की शक्ति रखता हूँ। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। आलस्य या कल पर टालने की आदत केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है जो आपके सपनों को धीरे धीरे मार देता है। समय और अवसर के बारे में एक बहुत ही बोधप्रद कथा है। एक बार एक राजा ने एक आलसी व्यक्ति को अपने खजाने के पास बुलाया और कहा, सूर्यास्त होने तक तुम जितना चाहो उतना धन यहाँ से ले जा सकते हो। वह व्यक्ति खुश हो गया, लेकिन उसने सोचा कि अभी तो दोपहर है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ,
फिर जाऊंगा। वह सो गया और जब उसकी आंख खुली तो सूर्य ढल चुका था और खजाने के दरवाजे बंद हो गए थे। वह खाली हाथ रह गया। हमारा जीवन भी उस खजाने की तरह है और हमारी सांसें उस समय की तरह जो सूर्यास्त की ओर बढ़ रही है। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। जो है वह बस आज है और यही अभी का पल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भविष्य की योजनाएं बनाओ पर वर्तमान को मत खो। आज के इस युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फोन और ये सोशल मीडिया की दुनिया है। हम घंटों दूसरों की जिंदगी देखने में बिता देते हैं, जबकि वह समय हम खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते थे। आलस्य केवल वह नहीं है कि आप सो रहे हैं, आलस्य वह भी है कि आप वह काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। तामसिक बुद्धि का लक्षण ही यही है कि वह काम को टालती है और प्रमाद में डूबी रहती है। अगर आप आज अपने समय का सही निवेश नहीं करेंगे तो कल आपको पछतावे के साथ जीना पड़ेगा। कान्हा का एक बहुत शक्तिशाली सूत्र याद रखिए, समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। अगर कोई काम आपके लिए जरूरी है तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेंगे। अपने दिन की शुरुआत एक संकल्प के साथ कीजिए। खुद से कहिए कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतर दिन होगा और मैं एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। याद रखिए, खोया हुआ धन फिर कमाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। आने वाले भाग में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, असली सफलता और धन का रहस्य। क्या केवल पैसा कमाना ही सफलता है या इसके पीछे कोई और गहरा विज्ञान छुपा है? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति होती है। यहाँ कृष्ण ज्ञान के प्रतीक है और अर्जुन कर्म के। असली सफलता केवल धन कमाने में नहीं है बल्कि सही ज्ञान के साथ सही कर्म करने में है। सफलता और संतोष के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास अपार धन था, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। संत उसे अपने बगीचे में ले गए जहां एक माली काम कर रहा था। संत ने कहा, उस माली को देखो, वह दिन भर मेहनत करता है, जो मिलता है उसमें खुश रहता है और रात को गहरी नींद सोता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास जरूरतें हैं, लालच नहीं। याद रखिए, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का मोह बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन को पैर की जूती बनाओ, सिर का ताज नहीं। जब धन आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो आप नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं, और जो सफलता नैतिकता को छोड़कर पाई जाती है वह कभी स्थायी नहीं होती। असली सफल व्यक्ति वह है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ मानसिक रूप से शांत और भीतर से संतुष्ट हो। धन के 3 गंतव्य होते हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति न तो दान करता है और न ही सही तरीके से धन का उपभोग करता है, उसका धन अंततः नष्ट हो जाता है। कृष्ण का विचार है कि हमें ट्रस्टी बनकर जीना चाहिए। यह मानकर चलिए कि जो कुछ आपके पास है वह ईश्वर की अमानत है और आपको उसे सही कार्यों में लगाना है। जब आप इस भावना से काम करते हैं तो हारने का डर खत्म हो जाता है। सफलता का एक और गुप्त रहस्य है, अपनी तुलना किसी और से न करना। दूसरों की ऊंची इमारतें देखकर अपनी झोपड़ी मत जलाइए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पर टिके हैं और आपकी नीयत साफ है
तो परमात्मा आपको वह सब देगा जिसके आप हकदार है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सफल होने के लिए दौड़ रहे हैं या खुश होने के लिए? अगर आपकी सफलता आपसे आपकी मुस्कान छीन रही है तो वह सफलता नहीं बल्कि एक सुनहरी जेल है। कान्हा कहते हैं कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति। आने वाले भाग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, चरित्र का निर्माण और बुरी आदतों से मुक्ति। कैसे हम खुद को वासना, क्रोध और लोभ के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। त्रिविध नरकसेदम द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत, यानी काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच, ये 3 नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। बुरी आदतें उस दीमक की तरह होती है जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती पर अंदर ही अंदर आपकी मानसिक और आत्मिक शक्ति को खोखला कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक बार यह गलत काम कर लूं, फिर छोड़ दूंगा, लेकिन आदतें ऐसे नहीं छूटती। आदतें तो उस मकड़ी के जाले जैसी है जो शुरू में धागे जैसा कमजोर होता है पर धीरे धीरे लोहे की जंजीर जैसा मजबूत हो जाता है। चरित्र और आदतों के बारे में एक बहुत ही प्रभावशाली कथा है। एक गुरु ने अपने शिष्य से एक छोटे से पौधे को उखाड़ने को कहा। शिष्य ने उसे आसानी से उखाड़ दिया। फिर गुरु ने एक थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने को कहा। शिष्य ने थोड़ी मेहनत की और उसे भी उखाड़ दिया। अंत में गुरु ने एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। शिष्य ने पूरी जान लगा दी पर वह पेड़ हिला तक नहीं। गुरु ने समझाया, बुरी आदतें भी ऐसी ही है। जब वे नई होती है तो उन्हें उखाड़ना आसान है, पर जब वे पुरानी हो जाती है तो वे तुम्हारे चरित्र की जड़ें बन जाती है, जिन्हें हिलाना नामुमकिन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। आज के समय में वासना और लोभ के नाम पर हमें गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापनों और इंटरनेट की दुनिया हमें लगातार यह बता रही है कि और अधिक भोग करो और अधिक खरीदो, लेकिन याद रखिए, आग में घी डालने से आग बुझती नहीं बल्कि और भड़कती है। वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने से वे खत्म नहीं होती बल्कि और बलवान हो जाती है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से परेशान हैं, तो उसे लड़कर नहीं बल्कि बदलकर छोड़िए। अपने मन को किसी ऊंचे लक्ष्य में लगाइए। जब आपके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य होता है तो छोटी मोटी बुराइयां अपने आप पीछे छूट जाती है। कान्हा का विचार है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो कमजोर बनेंगे। अगर आप खुद को ईश्वर की संतान और शक्तिशाली समझेंगे तो आप अपनी हर बुराई पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चरित्र वह है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। बाहर से अच्छे दिखने वाले तो करोड़ों है, पर भीतर से शुद्ध होना ही असली अध्यात्म है। अपनी संगति का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे संग वैसी रंग। जो लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाए उनसे दूरी बना लेना ही आपकी भलाई है। सच्चा वीर वह नहीं जो दूसरों को जीत ले, सच्चा वीर वह है जो अपने ही मन और अपनी इंद्रियों को जीत ले। आने वाले भाग में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करेंगे, ईश्वर की भक्ति और शरणागति का असली अर्थ। क्या केवल मंदिर जाना ही भक्ति है या प्रभु को पाने का कोई और गुप्त रास्ता भी है? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा गुप्त मंत्र देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। इसका अर्थ है, सब धर्मों को यानी अपनी सभी चिंताओं और अहंकार को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ शरण में आने का मतलब हाथ जोड़कर बैठ जाना नहीं है। शरणागति का अर्थ है यह अटूट विश्वास होना कि मेरा रक्षक वह परमात्मा है
जब हम अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा गर्व करने लगते हैं तब हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी नाव की पतवार कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाता। भक्ति और पूर्ण समर्पण की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा महाभारत में आती है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने पहले अपनी पूरी शक्ति लगाई, फिर अपने परिवार के वीरों की ओर देखा, पर कोई काम नहीं आया। जब तक द्रौपदी ने अपने एक हाथ से अपनी लाज पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से कृष्ण को पुकारा, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपना सारा अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ गोविंद को पुकारा, उसी क्षण भगवान ने चीर भगाकर उनकी लाज बचा ली। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हमारे मन में यह भाव रहता है कि मैं खुद को बचा सकता हूँ, तब तक ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जिस पल हम कहते हैं कि प्रभु अब सब आपके हाथ में है, उसी पल से हमारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। भक्ति का अर्थ यह है कि उन मुश्किलों के बीच भी आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सारथी स्वयं कृष्ण है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वह पक्षी है जो सुबह का उजाला होने से पहले ही गाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सूरज उगने वाला है। अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो अपनी श्रद्धा मत खोइए। कान्हा कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। अक्सर हम भगवान को कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रभु मैंने इतनी पूजा की, अब मुझे इतना फल दे दो। यह भक्ति नहीं, व्यापार है। सच्ची भक्ति वह है जहाँ कोई शर्त न हो। मीराबाई और नरसिंह मेहता ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने तो बस भगवान को ही अपना मान लिया। जब आप ईश्वर को अपना बना लेते हैं तो दुनिया की हर चीज आपके पीछे अपने आप खींची चली आती है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन भर में जो भी काम करें उसे ईश्वर को अर्पित कर दें। अगर जीत मिले तो कहिए प्रभु की कृपा, और अगर हार मिले तो कहिए प्रभु की इच्छा। जिस दिन आपके भीतर यह समर्पण आ गया, उस दिन से आपका सारा तनाव, सारी बेचैनी और सारा डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आने वाले भाग में हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे, नसीब और कर्म का रहस्य। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हम अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत, आत्मैव ह्यत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। प्रभु यहाँ साफ कह रहे हैं कि आपके भाग्य के निर्माता कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। भाग्य और कर्म के संबंध को समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। भाग्य वह कागज है जो आपको परीक्षा में दिया गया है, लेकिन उस पर क्या उत्तर लिखने हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और कहें कि भाग्य में होगा तो पास हो जाऊंगा, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। भाग्य आपको अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना आपके कर्म का काम है। इस विषय पर एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक राजा ने एक ज्योतिष से अपना भाग्य पूछा। ज्योतिष ने कहा, महाराज आपके भाग्य में बहुत बड़ा दुख लिखा है, आप युद्ध हार जाएंगे। राजा निराश हो गया और युद्ध की तैयारी छोड़ दी। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ज्योतिष ने केवल ग्रहों की चाल बताई है, उसने आपके पुरुषार्थ को नहीं गिना। अगर आप अपनी पूरी शक्ति लगा दें तो आप ग्रहों की चाल भी बदल सकते हैं। राजा ने हारने का विचार त्याग दिया और पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। अंत में उसकी जीत हुई। यही सत्य है। कर्म वह शक्ति है जो पत्थर की लकीर को भी मिटा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की हथेली की लकीरें भी तब तक नहीं चमकती जब तक वह अपनी मुट्ठी बंद करके मेहनत न करे, जिसे हम आज अपना भाग्य कह रहे हैं।
वह असल में हमारे पिछले कर्मों का फल है। और आज हम जो कर्म करेंगे वह कल हमारा भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य की चिंता छोड़कर अपने कर्म को सुधारिए। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर मत देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, यह कहना आलसी लोगों का बहाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन का रथ चलाने वाले कृष्ण थे, फिर भी गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना पड़ा। कृष्ण चाहते तो एक क्षण में पूरी कौरव सेना को खत्म कर देते, पर उन्होंने अर्जुन से कर्म करवाया। क्यों? क्योंकि यह संसार कर्म प्रधान है। यहाँ बिना बीज बोए फल नहीं मिलता। कान्हा का एक बहुत शक्तिशाली विचार याद रखिए, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन में जीतने का संकल्प है तो भाग्य को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। भाग्य केवल उन पर मेहरबान होता है जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहते हैं। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको एक बड़ा भाग्य लिखने के काबिल बना रहे हैं। अपनी सोच को बदलिए। यह मत कहिए कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, बल्कि यह कहिए कि मैं अपनी मेहनत से उसे पाकर रहूंगा। जब आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा एक साथ मिल जाती है तो उसे ही लोग चमत्कार कहते हैं। आने वाले भाग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देगा, वाणी और शब्दों की शक्ति। कैसे आपके शब्द आपका भविष्य बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वाणी की तपस्या के बारे में बताते हैं। अनुद्वेकरण वाक्य सत्यम प्रीहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वामेन तप उच्यते। इसका अर्थ है जो शब्द दूसरों के मन में क्षोभ या अशांति पैदा न करें, जो सच हो, प्रिय हो और दूसरों के हित में हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही वाणी की तपस्या है। वाणी और शब्दों के प्रभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक राजा ने सपना देखा कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर गए हैं। उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और सपने का अर्थ पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इसका अर्थ है कि आपके सामने आपके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे कारागार में डाल दिया। फिर राजा ने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उसने वही सपना सुनाया। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, महाराज, बधाई हो, इसका अर्थ है कि आप अपने पूरे कुल में सबसे लंबी आयु प्राप्त करेंगे और अपने परिवार में सबसे दीर्घजीवी होंगे। राजा बहुत खुश हुआ और उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। ध्यान दीजिए, दोनों ज्योतिषियों ने बात एक ही कही थी, लेकिन शब्दों का चुनाव अलग था। यही वाणी की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन वह सत्य कड़वा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सत्य किसी को नीचा दिखाने के लिए है तो वह सत्य नहीं बल्कि आपका अहंकार है। महाभारत का युद्ध भी तो एक शब्द से ही शुरू हुआ था। द्रौपदी के मुख से निकला वह एक वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, पूरे कुल के विनाश का कारण बन गया। इसलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। वाणी का एक और रूप है मौन। कृष्ण का विचार है कि जहां शब्दों की कीमत न हो वहां मौन रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कभी कभी शांत रहकर आप वह युद्ध जीत लेते हैं जिसे चिल्लाकर नहीं जीता जा सकता। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करना है। आज के समय में हम सोशल मीडिया पर या आपसी बातचीत में बहुत जल्दी दूसरों को अपमानित कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहा है, वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। कान्हा कहते हैं, वही बोलिए जो आपके चरित्र की शोभा बढ़ाए। जो इंसान अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लेता है वह आधी दुनिया को जीत लेता है। अपनी वाणी को औषधि बनाइए, शस्त्र नहीं। जब आप किसी से प्रेम और सम्मान से बात करते हैं तो आप उसके हृदय में अपने लिए मंदिर बना लेते हैं। मीठी वाणी वह जादू है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। आज खुद से वादा कीजिए कि आप जब भी बोलेंगे किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए बोलेंगे, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। आने वाले भाग में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण।
कैसे हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं ताकि कोई हमें आसानी से विचलित न कर पाए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध के पूरे विज्ञान को समझाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है क्रोध से मूल भाव यानी भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि और स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जब स्मृति नष्ट होती है तो विवेक यानी सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है और विवेक का नाश होते ही इंसान खुद अपना पतन कर बैठता है। गुस्सा और उसके परिणाम को समझने के लिए एक बहुत ही गहरी कथा है। एक छोटा लड़का था जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए बाड़े की दीवार में एक कील ठोक देना। पहले दिन उसने 37 कीलें ठोकी। धीरे धीरे उसने गुस्से पर काबू पाया और कीलें कम होने लगीं। अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता ने कहा, अब हर उस दिन एक कील निकाल दो जिस दिन तुम शांत रहे। जब सारी कीलें निकल गईं, तो पिता ने दीवार की ओर इशारा किया और कहा, बेटा तुमने कीलें तो निकाल दी, पर क्या तुम दीवार के इन छेदों को भर सकते हो? अब यह दीवार कभी पहले जैसी नहीं होगी। ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द कहते हैं तो बाद में माफी मांगने पर भी उस व्यक्ति के मन पर लगा घाव कभी नहीं भरता। क्रोध क्षण भर का पागलपन है जो जीवन भर के रिश्तों को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी मानसिक शांति को उस व्यक्ति से ज्यादा कीमती समझते हैं। क्रोध के साथ साथ एक और बीमारी है जो हमें भीतर ही भीतर खाती है, वह है ईर्ष्या या जलन। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं तो हम अपनी ही खुशियों का गला घोंट देते हैं। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो आपके गुणों को खत्म कर देती है। कान्हा का विचार है कि दूसरों के दिए को बुझा देने से तुम्हारे घर में रोशनी नहीं बढ़ जाएगी। अगर कोई आपसे आगे निकल गया है तो उससे जलने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए। हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। गुलाब अपनी महक बिखेरता है और कमल अपनी सुंदरता। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। वैसे ही आपकी प्रतियोगिता दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए। आज के बाद जब भी आपको गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनती गिनिए या गहरी सांस लीजिए। वह 10 सेकंड का मौन आपको एक बहुत बड़े अपराध या बड़ी गलती से बचा सकता है। याद रखिए, जो इंसान खुद को काबू में नहीं रख सकता वह दुनिया को क्या जीतेगा। आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महान गुण के बारे में, क्षमा की शक्ति। क्यों बड़े से बड़ा योद्धा भी क्षमा को अपना सबसे बड़ा शस्त्र मानता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दैवीय संपदा यानी ईश्वरीय गुणों के बारे में बताते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवंती संपदन दैवी अभिजातस्य। भारत यहाँ प्रभु क्षमा को उन महान गुणों में रखते हैं जो एक इंसान को साधारण से देवतुल्य बना देते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी की गलती का समर्थन कर रहे हैं। क्षमा का अर्थ यह है कि अब आप उस व्यक्ति की गलती का बोझ अपने दिल पर ढोना नहीं चाहते। क्षमा की महिमा को समझाने के लिए एक बहुत ही महान प्रसंग आता है। एक बार महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे बैकुंठ पहुँचे और सोए हुए भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जोर से लात मार दी। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह क्रोध का विषय होता, लेकिन भगवान विष्णु जागते ही महर्षि के चरण पकड़ने लगे और बड़े प्रेम से बोले, ऋषिवर, आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। भगवान की इस क्षमाशीलता को देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वही सबसे ज्यादा क्षमाशील भी हो सकता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते और मन में नफरत पालकर रखते हैं तो आप असल में खुद को सजा दे रहे होते हैं। नफरत पालना ऐसा ही है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला मर जाए। जब तक आप किसी से नफरत करेंगे आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति से बंधे रहेंगे। जिस पल आप कहते हैं कि
मैंने उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया और उसे माफ किया, उसी पल आप आजाद हो जाते हैं। आपकी शांति की चाबी फिर आपके अपने पास आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं कितना बुरा हूं? यह ग्लानि आपको अंदर से मार देती है। भगवान कहते हैं कि अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं और उसे न दोहराने का संकल्प करते हैं, तो खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, पर आने वाला कल आज के फैसलों पर टिका है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला है, वहां एक क्षमाशील व्यक्ति शांत समुद्र की तरह होता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा करें जिसने आपको धोखा दिया है, बल्कि इसका अर्थ है कि अब आपके मन में उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं बची है। अपने दिल को बड़ा कीजिए। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठने वाले लोग कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा आपकी गलतियों को माफ करे, तो पहले आप अपने आसपास के लोगों को माफ करना सीखिए। कान्हा का एक प्यारा विचार है, वही व्यक्ति सुखी है जो पुरानी बातों को मिट्टी में दबाकर आज की धूप का आनंद लेना जानता है। आने वाले भाग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर परिवार की नींव है, परिवार, संस्कार और बच्चों का भविष्य। कैसे हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कुल धर्म यानी पारिवारिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है, उसे किसी अन्य कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यानी माता और पिता ही इस धरती पर साक्षात ईश्वर के रूप है। परिवार और संस्कारों की शक्ति को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग आता है। एक बार एक युवक ने एक सिद्ध संत से पूछा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मैं कहाँ जाऊं? संत ने कहा, तुम घर जाओ। अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारी राह देखते देखते सो गया हो और तुम्हारे पहुंचते ही बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करे, तो समझ लेना वही भगवान का रूप है। वह युवक घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को देखा, जो थकी होने के बावजूद उसके लिए गर्म खाना लेकर खड़ी थी। उसे समझ आ गया कि हम पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, जबकि भगवान तो हमारे घर में माता पिता के रूप में बैठे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे अपने माता पिता को पुराने ख्यालात का समझकर उनसे दूर हो रहे हैं। याद रखिए, जिस पेड़ की जड़ें काट दी जाती है, वह पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक दिन गिर ही जाता है। आपके संस्कार ही आपकी जड़ें हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो याद रखिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपका सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे वह नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वह सीखते हैं जो आप करते हैं। कान्हा का विचार है कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए महलों की जरूरत नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान की जरूरत है। जहां छोटे बड़ों का आदर करते हैं और बड़े छोटों को स्नेह देते हैं, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं होता है। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आज के माता पिता से भी एक विनती है, अपने बच्चों को संपत्ति देने से पहले उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कारित संतान आपकी दी हुई संपत्ति को बढ़ा देगी, लेकिन कुसंस्कारित संतान उस संपत्ति को मिटा देगी। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उन्हें धर्म और न्याय की कहानियां सुनाइए, उन्हें सिखाइए कि जीत से ज्यादा जरूरी चरित्र है। आज रात जब आप घर जाए, तो अपने माता पिता के पास 5 मिनट बैठें, उनसे बात करें, उनकी सेवा करें। आप देखेंगे कि जो सुकून आपको हजारों रुपयों के वेकेशन में नहीं मिला, वह उनके चरणों के पास बैठकर मिल जाएगा। याद रखिए, ईश्वर सबसे पहले आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आने वाले भाग में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज के हर इंसान की जिज्ञासा है, मृत्यु का सच और उसके बाद का सफर। क्यों हमें मौत से डरना नहीं चाहिए? और क्या है जीवन का अंतिम लक्ष्य?
श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रहस्य को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य अपने पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि आप यह शरीर नहीं है, आप वह आत्मा जो कभी मरती नहीं। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक पड़ाव है जहां आत्मा अपनी पुरानी थकान उतारकर एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। जब हम एक पुराना मकान छोड़कर नए महल में जाते हैं तो हम दुखी नहीं होते, फिर शरीर बदलने पर इतना शोक कैसा। मृत्यु और वैराग्य के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है। एक बार एक सम्राट एक संत के आश्रम पहुंचा। आश्रम बहुत सादा था, वहां केवल कुछ जरूरत की चीजें थीं। सम्राट ने पूछा, महाराज, आप इतने बड़े विद्वान हैं, पर आपके पास कोई फर्नीचर या सुख सुविधा का सामान क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और पूछा, राजन, आपका सामान कहाँ है? राजा बोला, मैं तो यहाँ यात्री हूँ, केवल कुछ दिन के लिए आया हूँ। संत ने कहा, मैं भी तो इस संसार में केवल एक यात्री ही हूँ। जब मुझे पता है कि कल मुझे यह धर्मशाला छोड़नी है, तो मैं यहाँ बोझ क्यों इकट्ठा करूँ? यह सत्य है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हम सब इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए किराएदार बनकर आए हैं। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मोह कम होने लगता है, और जैसे ही मोह कम होता है, मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय मुझे याद करता है, वह जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु का डर असल में उन लोगों को होता है जिन्होंने अपना जीवन सही तरीके से नहीं जिया। अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं, अगर आपने लोगों की मदद की है और अपने कर्तव्यों को निभाया है, तो मृत्यु आपके लिए एक विश्राम की तरह होगी। कान्हा का विचार है कि जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, जीवन की गहराई मायने रखती है। आज ही अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। क्या आप केवल पैसा और संपत्ति जुटाने में लगे हैं जो यही छूट जानी है, या आप पुण्य और अच्छी यादें कमा रहे हैं जो आपकी आत्मा के साथ जाएंगी? मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए कल पर कुछ मत छोड़िए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लीजिए। अगर किसी को प्यार जताना है तो आज जता दीजिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है, और वह मिलन तभी संभव है जब हम जीते जी खुद को पहचान लें। आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद, डिप्रेशन से मुक्ति। कैसे कृष्ण का ज्ञान आज के दौर की इस सबसे बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत ही विषाद से होती है। अर्जुन जैसा महान योद्धा युद्ध के मैदान में अवसाद से घिर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह अपना धनुष रख देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई दवाई नहीं दी, बल्कि उसे ज्ञान दिया। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत आत्मैव ह्यत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, यानी अपने मन के द्वारा खुद को ऊपर उठाओ, खुद को निराश मत होने दो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तनाव और चिंता को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अगर आप हाथ में पानी का एक गिलास पकड़े तो वह बहुत हल्का लगेगा। अगर आप उसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखें तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर आप उसे पूरे दिन पकड़ कर रखें तो आपका हाथ सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस होने लगेगा। पानी का वजन नहीं बदला, लेकिन आप उसे जितनी देर तक पकड़ कर रखते हैं वह उतना ही भारी होता जाता है। हमारे विचार और चिंताएं भी ऐसी ही है। अगर आप किसी समस्या के बारे में थोड़ी देर सोचें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसे पूरे दिन हर समय अपने दिमाग में पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके मानसिक स्वास्थ्य को अपाहिज बना देगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंताओं के बोझ को नीचे गिराना सीखो, जो बीत गया उसे पकड़े मत रहो, और जो आने वाला है उसकी कल्पना करके डरो मत। अवसाद से लड़ने का सबसे बड़ा शस्त्र है स्वीकार भाव। हम अक्सर उन चीजों से लड़ते हैं जो हमारे बस में नहीं है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु जो भी हो रहा है मैं उसमें राजी हूँ, तो मन का बोझ आधा हो जाता है। कान्हा का विचार है कि अत्यधिक अपेक्षाएं ही दुख की जड़ है। खुद से और दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी व्यावहारिक हो। आज के युवाओं के लिए एक विशेष संदेश, असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया। असफलता का अर्थ केवल इतना है कि अभी सफलता के लिए एक और प्रयास की आवश्यकता है। अपनी तुलना सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया से मत कीजिए। वहां हर कोई खुश दिखने का नाटक कर रहा है, पर हकीकत कुछ और है। आप जैसे हैं, ईश्वर ने आपको बहुत अनमोल बनाया है। हर रोज थोड़ा समय मौन में बिताइए। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब आपकी सांसें शांत होंगी तो आपका मन भी शांत होने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन की बात किसी विश्वसनीय मित्र या ईश्वर से जरूर कहें। मन की गांठें खोलने से ही शांति का रास्ता मिलता है। विश्वास रखिए, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा निश्चित है, वैसे ही आपके मानसिक अंधेरे के बाद खुशियों का सूरज जरूर उगेगा। आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे सेवा और दान की महिमा। कैसे दूसरों की मदद करना हमारे अपने जीवन को खुशियों से भर देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक दान के बारे में बताते हैं। दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम। इसका अर्थ है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी बदले की भावना के सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक दान है। निस्वार्थ सेवा की शक्ति को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक राहगीर तपती धूप में सफर कर रहा था। उसके पास पीने के लिए बस एक घूंट पानी बचा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा सूख रहा है। राहगीर के मन में द्वंद्व छिड़ गया। अगर मैं यह पानी खुद पी लूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन अगर यह पानी इस पौधे को दे दूं तो इसकी जान बच जाएगी। उसने वह पानी उस पौधे की जड़ में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे वह तृप्ति और सुकून मिला जो पानी पीकर भी नहीं मिलता। यही सेवा का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राणियों की सेवा करता है वह असल में मेरी ही पूजा करता है। मंदिर की मूर्तियों में भगवान को ढूंढना आसान है, लेकिन एक भूखे पेट या एक दुखी मन में भगवान को देख पाना ही असली अध्यात्म है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर खींची चली आती है। आज के स्वार्थी युग में लोग हर काम के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं। मैंने उसे लिफ्ट दी तो वह मुझे थैंक यू बोले, मैंने उसे पैसा दिया तो वह मेरा गुणगान करे। यह सेवा नहीं, व्यापार है। कान्हा का विचार है कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता न चले। निस्वार्थ कर्म वह है जिसमें मैं यानी अहंकार का भाव न हो। आप अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। किसी वृद्ध को सड़क पार कराना, पक्षियों के लिए पानी रखना या किसी हताश व्यक्ति को हिम्मत देना, ये सब पुण्य के कार्य है। जब आप दूसरों के जीवन में दीपक जलाते हैं तो आपके अपने जीवन का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। याद रखिए, हम इस दुनिया से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। हमारे हाथ खाली आए थे और खाली ही जाएंगे। अगर साथ जाएगा तो केवल हमारे द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा और पुण्य। जो आपने इकट्ठा किया है वह यही रह जाएगा, जो आपने बांटा है वही आपका अपना होगा। आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर, प्रकृति का न्याय और कर्मों का लेखा जोखा। क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्या है ईश्वर की अदालत का इंसाफ? श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। इसका अर्थ है कर्म की गति बड़ी गहन है,
इसे समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन है। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि आप कर्म के केवल उस हिस्से को देख रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने अभी घट रहा है, लेकिन कर्म का खाता तो जन्म जन्मांतरों का है। ईश्वर के न्याय को समझने के लिए एक बहुत ही गहरी कथा प्रचलित है। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसका एक पैर खराब था और एक आंख नहीं थी। एक बार उसने एक चित्रकार से अपनी तस्वीर बनाने को कहा। चित्रकार ने राजा को धनुष चलाते हुए दिखाया, जिसमें उसने अपनी खराब आंख बंद की हुई थी और घुटने के बल बैठा था, जिससे उसका खराब पैर छूट गया। राजा खुश हुआ और उसने उसे इनाम दिया। सीख यह है कि जैसे चित्रकार ने राजा की कमियों को ढंकर उसकी सर्वश्रेष्ठ छवि बनाई, वैसे ही परमात्मा हमारे कर्मों के फल को ऐसे समय पर देता है जब वह हमारे लिए सबसे अधिक शिक्षाप्रद हो। कभी कभी बुरा फल इसलिए जल्दी मिलता है ताकि हम सुधर सकें, और कभी कभी अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है ताकि वह सूद समेत बड़ा होकर मिले। याद रखिए, कर्म का फल कभी एक्सपायर नहीं होता। यह उस ऋण लोन की तरह है जिसे आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। अगर कोई बुरा व्यक्ति आज सुखी दिख रहा है तो वह अपने पिछले जन्म के पुण्यों को खर्च कर रहा है। जिस दिन उसके पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म होगा, उसे अपने पापों का भुगतान करना ही पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं। कान्हा का विचार है कि आप जो भी बोते हैं वही काटते हैं। अगर आपने नीम का बीज बोया है तो आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी ने गलत काम करते नहीं देखा, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर बैठा वह परमात्मा हर पल का साक्षी है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वह अन्याय नहीं बल्कि हमारे किसी पुराने कर्म का शोधन, क्लीनिंग होता है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही कभी कभी ईश्वर हमें मुश्किल परिस्थितियों में डालकर हमारे पापों को नष्ट करते हैं ताकि हम पवित्र होकर उनके पास जा सकें। आज से अपनी शिकायतें बंद कीजिए। यह मत पूछिए कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए कि इस स्थिति से मुझे क्या सीखना है। जब आप ईश्वर के न्याय पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो आपका क्रोध और ईर्ष्या समाप्त हो जाते हैं। आपको पता होता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों की सजा या इनाम खुद पालेगा। आपको जज बनने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने इस 2 घंटे के महासफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। आने वाले और आखिरी भाग में हम चर्चा करेंगे कृष्ण के साथ एक नई शुरुआत। कैसे इस पूरे ज्ञान को समेटकर आप आज से एक बदला हुआ जीवन जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ कर्मवीर अर्जुन है, वही विजय है। इसका अर्थ यह है कि जब आपके भीतर ईश्वरीय ज्ञान, कृष्ण और अथक प्रयास, अर्जुन दोनों मिल जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 5000 साल पहले नहीं हुआ था, वह युद्ध आपके भीतर आज भी चल रहा है। आपका मन अर्जुन है, आपकी दुविधाएं कौरव है और आपका विवेक ही श्री कृष्ण है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस दबे हुए अर्जुन को जगाए। जो कुछ भी आपने आज सुना, उसे केवल एक वीडियो समझकर भूल मत जाइएगा। कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो एक नई ऊर्जा के साथ उठिए। खुद से कहिए कि आज मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा, आज मैं किसी की सेवा करूंगा, आज मैं फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा। हो सकता है कि कल फिर मुश्किलें आए, हो सकता है कि फिर कोई आपका दिल दुखाए। तब अपनी आंखें बंद कीजिएगा और कल्पना कीजिएगा कि साक्षात श्री कृष्ण आपके रथ के सारथी बनकर खड़े हैं। वे मुस्कुराते हुए आपसे कह रहे हैं, पार्थ उठो, संघर्ष करो और अपने धर्म का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास रखिए। जब आप एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो वह आपकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। जीवन बहुत छोटा है। नफरत करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए या उदास होने के लिए समय ही नहीं है। प्रेम बांटिए, क्षमा कीजिए और मुस्कुराते रहिए। याद रखिए,
आप इस संसार की एक अनमोल रचना है। ईश्वर ने आपको यहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है। अपने उस उद्देश्य को पहचानिए और उस पर गर्व कीजिए। आज के इस सत्र को समाप्त करते हुए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर करें, आपके दुखों का नाश करें और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आज के इन वचनों ने आपके मन को छुआ है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें आज उम्मीद और शांति की जरूरत है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अपनी श्रद्धा कभी मत खोना, क्योंकि जिसका रक्षक वह पीतांबरधारी है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।